बारिश का मौसम हो और झटपट नान पकोड़ा खाने को दिल चाहे तो ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट है। ये रेसिपी इतनी स्पेशल है कि झटपट आप मेहमानों के आगे बनाकर पेश कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये स्पेशल नान पकोड़ा की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करूंगी। ऐसी टिप्स आपसे शेयर करूंगी कि हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा और नान से उतरेगा भी नहीं, और दोनों तरफ से इसकी सिकाई होगी और बिल्कुल गोल्डन कलर, बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल बाज़ार वाला जैसा नान होता है ना वैसा इसका कलर होगा। खाने में इंतहाई लजीज और मज़ेदार बनेगा और झटपट से हज़म हो जाएगा। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इसमें कटिंग किया हुआ एक टमाटर ऐड करेंगे, 1 पाव बेसन जाएगा इसमें, और साथ में 1 मुट्ठी भर के धनिया, 3 अदद आलू बारीक कटिंग किए हुए, 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें और 3 अदद जो हैं वो प्याज कटिंग किए हुए बारीक चॉप किए हुए डालेंगे इसमें। अब इसका मसाला बना लेते हैं। सबसे पहले इसमें आलू डालेंगे, बारीक कटिंग किए हुए डालने हैं, टमाटर ऐड करेंगे, साथ ही इसमें प्याज ऐड कर देंगे, सब्ज़ धनिया इसमें जाएगा मुट्ठी भर के। अब डालेंगे इसमें सब्ज़ मिर्चें, बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट रेसिपी बनती है इससे। अब डालेंगे इसमें आधा बेसन आपने पहले डालना है और आधा बेसन आपने इसमें बाद में शामिल करना है। इसमें गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच, 2 चम्मच इसमें डालेंगे सूखा धनिया, खुशक धनिया, 1 चम्मच इसमें नमक जाएगा, आधा चम्मच जाएगी इसमें लाल मिर्च, आधा चम्मच जाएगी इसमें धड़ा मिर्च, कसूरी मेथी जाएगी इसमें 2 चम्मच के करीब, और डालेंगे इसमें चाट का मसाला आधा चम्मच, 1 चम्मच जाएगा इसमें अनारदाना। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी आपने अभी नहीं ऐड करना। जब आपने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है इसमें, बहुत ज़्यादा पानी एकदम से नहीं ऐड कर देना। अब जो बाकी हमारा बेसन है वो भी आपने सारा इसमें ऐड कर देना है और हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है। इसको प्यारा सा कलर देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा येलो कलर डालेंगे, येलो फूड कलर इसमें तकरीबन 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है। जो मेरे नान हैं वो रात के बचे हुए हैं, 3 नान बचे हुए थे, तो मैं इन नान को जो है वो फ्राई कर लूँगी। आप देख सकते हैं आज ज़बरदस्त तरीका आपसे जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपने इसी तरीके से रख के नान को, तो इसके ऊपर अच्छे तरीके से बारीक लेयर जो है वो नान पे लगा देनी है मसाले की। साथ ही आपने क्या करना है, थोड़ा सा ट्रे में पानी डालना है और इसकी जो दूसरी साइड है वो आपने रख देनी है नान को ऐसे सीधा करके, ताकि जो नान सख्त होगा रात का बचा हुआ तो वो थोड़ा जो है वो नरम हो जाएगा। तो आपने उल्टी साइड पे भी ऐसे ही मसाला आपने लगा लेना है। अब यकीन करें बिल्कुल भी आपका मसाला उतरेगा नहीं, ना ही ये गिरेगा, ना ही उतरेगा, ना ही कच्चा रहेगा। तो ऐसे ही आपने गरम तेल में जो है ना वो इसको फ्राई करना है। याद रहे कि आपका जो ऑयल है वो गरम हो, अगर गरम ना हो आपका ऑयल तो ये आपका जो है वो कढ़ाई से चिपक जाएगा। और सिर्फ आपने 3 से 4 मिनट आपने एक साइड पे देने हैं और 3 से 4 मिनट दूसरी साइड पे, और आप यकीन करें आपका जो मसाला है वो पक जाएगा। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर होने पे आप उतार लें। ये नान इतना नरम और इतना सॉफ्ट होगा कि इसको जो है वो बुज़ुर्ग भी खा सकते हैं। बिल्कुल भी सख्त नहीं बनेगा और बिल्कुल भी जो है वो अकड़ेगा नहीं। एक दफ़ा आप मेरे कहने पे ज़रूर से ट्राई करें। आप इसको पिज़्ज़ा की शक्ल में भी काट सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी अच्छी सिकाई हुई है और दोनों तरफ से ये अच्छे तरीके से जो है ये पक के तैयार हो गया है। तो इसको हम सर्व करेंगे बिल्कुल ऐसे ही वाइट प्लेट में। साथ में इसको जो है इस तरीके से आप खा के चेक करें। आप यकीन करें इतना मज़ेदार और इतना परफेक्ट बना है ना कि कोई नहीं ये कह सकता कि आपने ये घर पे तैयार किया है। साथ में इसके बनाएंगे खुबानी की चटनी, बहुत ही लजीज और जायकेदार लगती है और साथ में हमारा जो खाना है बहुत जल्दी हजम कर देगी। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह।